देखकर सम्राट अशोक का दिल पिघल जाता है। वहीं पर एक औरत थी और औरत मर गई थी और उसका लड़का जो है उनका छाती जो है चूस रहा था मरे हुई माँ को। मेरा नाम बुद्ध शरण मौर्य है। आज दीक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है सर? दीक्षा दिवस आज ही के दिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा नागपुर दीक्षा भूमि नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा लिए थे और उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंदी महीना के अनुसार कार्तिक महीना में 10वीं हिंदी महीना के अनुसार 10वीं जो है उसी दिन को जो है विजयदशमी अशोक विजय धम्म के दिवस के रूप में सम्राट अशोक मनाते थे। और क्यों मनाते थे? क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत से खून खराबा हुआ था, उसमें उनका दिल परिवर्तन हुआ और परिवर्तन ऐसे हो गया कि तलवार के बल पर नहीं जीता जा सकता पूरा संसार पूरा भारत, बल्कि तलवार को छोड़ करके बुद्ध के धम्म से जीता जा सकता है। और उनको तब लगा जब कलिंग युद्ध में एक औरत थी और औरत मर गई थी और उसका लड़का जो है उनका छाती जो है चूस रहा था, मरे हुई माँ को चूस रहा था, भूखा था। इसको देखकर सम्राट अशोक का दिल पिघल जाता है। वहीं पर पिघलने के बाद उनको ये लगता है कि बताइए मैंने कौन सा कार्य कर दिया कि एक मासूम बच्चा जो है 2 साल भर का जो बच्चा है दूध स्तन चूस रहा है, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया, ऐसा हमको शासन नहीं चाहिए। उनको इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ। आगे बढ़ते हैं तब तक सुसीम के भाई सुसीम के लड़के न्यूग्रोध वो जो 7 वर्ष के बच्चे थे वो बहुत भिक्षुक हो चुके थे, उपासक नहीं बहुत भिक्षुक हो चुके, चिवर पहने थे और सम्राट अशोक उसी रास्ते से जहाँ खून खराबा हुआ था वो जा रहे थे। तो वो इसको चीज़ को देखने के बाद सम्राट अशोक पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं है? इतना खून खराबा हुआ है, तुमको कोई चिंता नहीं है? तो उन्होंने बताया कि चिंता क्या है, अरे संसार परिवर्तनशील आज हैं कल मर जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर सम्राट अशोक ने सोचा कि इतना छोटा बच्चा हमारे ही परिवार का इतना इसको ज्ञान है, तो क्यों न मैं भी बुद्ध के शरण में चला जाऊं। और उसी दिन कलिंग युद्ध के बाद 10 दिन तक जो धम्म वेसना चला और 10वीं दिन कार्तिक महीना में आज कार्तिक हिंदी महीना के अनुसार कार्तिक महीना में 10वीं के दिन उन्होंने धम्म दीक्षा वही गांधी मैदान में, और वो गांधी मैदान नहीं था बल्कि वो अशोका मैदान था, उसी वहीं पर सम्राट अशोक के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य सेनापतियों से सलामी ले रहा था और उन्हीं का सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण जाति का था, और उन्होंने वहीं पर सलामी लेते समय पीछे से तलवार से उनको कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद ऐलान करता है कि जो एक बौद्ध भिक्षुक का सिर देगा उसे 100 दिनार सोने का दिया जाएगा। और ऐलान करता है, उस समय इतना खचाखच काटा गया, इतना माने हत्या किया कि बौद्ध भिक्षुक और उस समय जो मूल्यवासी था अपने टाइटल को बदल करके अब अपना टाइटल भी नहीं बताता था कि हम मौर्य गणराज्य के हैं, हम लक्ष्मी गणराज्य के हैं। माने इतना उस समय भारत जो पूरा बधमय था और इस डर से गुफाओं में जाकर छिप गए कहीं न कहीं। यह मूल्यवासी जो 6743 जाति है, हम उस समय एक समूह के थे, वो एक समुदाय के थे, हम लोगों में कोई जाति पाति भेदभाव नहीं था और अच्छा से यह भारत जो है विकास करता रहा। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो कि आज के परिवेश में जो अयोध्या है उसका नाम सकेत था, वहाँ जाके राजधानी बनाया कि हाँ मौर्य गणराज्य के लोग जग जाएंगे जान जाएंगे तो हमारा यहाँ राज नहीं चलेगा। इसलिए जा कर के वहाँ पर वही पुष्यमित्र शुंग आज जो राम का नाम हम लेते हैं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, वही राम जो है आज जो पुष्यमित्र शुंग वही उसी पुष्यमित्र शुंग का आज राम के नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद सर।